नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से YouTube चैनल पर। जी, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, नीचे कमेंट करके अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। और इस क्लास की PDF डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल फ्री रेलवे नोट्स जरूर ज्वाइन करें। जी, लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रासायनिक अभिक्रियाओं पर आधारित हमारी मेगा क्विज मैराथन। बिल्कुल, ध्यान से सुनिएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। तो ये रहा पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन एन एल्कोक्साइड आयन अटैक्स अ प्राइमरी अल्किल हैलाइड थ्रू SN2 मैकेनिज्म, व्हाट इज द रिएक्शन कॉल्ड? मतलब जब एक एल्कोक्साइड आयन SN2 तंत्र के माध्यम से एक प्राथमिक एल्काइल हैलाइड पर आक्रमण करता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं A. आर्न्ट ईस्टर्ड सिंथेसिस, B. फ्रीडलैंडर सिंथेसिस, C. विलियमसन सिंथेसिस या D. कुमरीन सिंथेसिस। हाँ, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन C, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस। हाँ जी। देखिए, ये ईथर मतलब ईथर बनाने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है। अच्छा। और इसमें ये SN2 मैकेनिज्म बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक ही स्टेप में हो जाता है। अगर प्राइमरी की जगह कोई बड़ा मतलब टर्शरी अल्काइल हैलाइड इस्तेमाल करेंगे तो ईथर की जगह एल्कीन बन जाएगा। ओके, तो हैलाइड का प्रकार यहाँ बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन द बैलेंस्ड रिएक्शन 2Al + 3Cl2 2AlCl3, what is the gram molecule ratio of aluminium to aluminum chloride? मतलब इस संतुलित अभिक्रिया में एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम क्लोराइड का ग्राम अणु अनुपात क्या है? ऑप्शंस हैं A 2.3, B 1.2, C 3.2 और D 2.2। इसका सही जवाब है ऑप्शन D 2.2। 2.2 मतलब 1.1 भी कह सकते हैं। जी हाँ, 1.1 भी। किसी भी बैलेंस्ड इक्वेशन में जो यौगिकों के सामने नंबर लिखे होते हैं ना, जी, गुणांक। हाँ, कोएफिशिएंट्स, वही उनका मोल अनुपात बताते हैं। तो यहाँ Al के सामने 2 है और AlCl3 के सामने भी 2 है, इसलिए अनुपात हुआ 2.2। एकदम साफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3? मतलब कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 के ऊष्मीय अपघटन के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शंस हैं A इलेक्ट्रिसिटी, B हीट, C वाटर और D लाइट। तो सही जवाब है ऑप्शन B हीट यानी ऊष्मा। हीट। देखिए, इसके नाम में ही इसका जवाब है। थर्मल का मतलब ही होता है हीट और डिकम्पोजिशन मतलब टूटना। अच्छा। और ये सिर्फ कोई किताबी रिएक्शन नहीं है, हमारी पूरी की पूरी सीमेंट इंडस्ट्री इसी एक अभिक्रिया पर चलती है। अरे वाह। जी, जब चूना पत्थर को भट्टियों में गर्म किया जाता है तो यही ऊष्मीय अपघटन होता है जिससे हमें बिना बुझा चूना मिलता है। क्या बात है, ये कनेक्शन जानना बहुत जरूरी था। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द सॉलिड फॉर्म्ड इन अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कॉल्ड? मतलब अवक्षेपण अभिक्रिया में जो ठोस बनता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं A प्रेसिपिटेट, B फिल्ट्रेट, C इलेक्ट्रोलाइट या D सॉल्वेंट। सही जवाब है ऑप्शन A प्रेसिपिटेट, जिसे हिंदी में अवक्षेप कहते हैं। अवक्षेप। जी, इसको ऐसे समझिए कि जब आप दो बिल्कुल साफ लिक्विड को मिलाते हैं और अचानक उसमें कोई सॉलिड चीज बन जाती है जो घुलती नहीं है, बस उसी अघुलनशील ठोस को हम अवक्षेप या प्रेसिपिटेट कहते हैं। बहुत आसान शब्दों में समझाया आपने। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, कैल्शियम ऑक्साइड reacts vigorously with water to form slaked lime. This is an example of what type of reaction? मतलब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शंस हैं A कॉम्बिनेशन रिएक्शन, B प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, C डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन या D डबल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन A कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। जी, संयोजन का मतलब ही होता है जुड़ना। यहाँ दो अलग अलग पदार्थ CaO और H2O जुड़कर एक नया पदार्थ CaOH होल ट्वाइस बना रहे हैं, तो जब 2 से 1 बने तो वो संयोजन है। बिल्कुल। और अब सवाल नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट फॉर्म्ड ऑन हीटिंग फेरस सल्फेट? मतलब
फेरस सल्फेट को गर्म करने पर इनमें से कौन सा यौगिक नहीं बनता है? ऑप्शंस हैं ए फेरिक ऑक्साइड, बी सल्फर ट्राइऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो एक अभिकारक टूटकर 3 उत्पाद बनाता है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फ्यूरिक एसिड इसमें बिल्कुल नहीं बनता। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 7, विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड? मतलब जब धातुएं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शंस हैं ए हाइड्रोजन, बी क्लोरीन, सी ऑक्सीजन और डी नाइट्रोजन। सही जवाब है ऑप्शन ए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। जी, जो भी धातुएं हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील होती हैं वो अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, मतलब उसकी जगह से हटाकर खुद जुड़ जाती हैं और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। सही कहा। और अरे इसी बीच एक दर्शक का बड़ा मजेदार हरियाणवी कमेंट आया है। अच्छा, लिखते हैं, मास्टर जी म्हारी भैंस भी क्लास देखे है, कहे है रेलवे में लागेगी। हाँ, अरे वाह, भैंस को भी हमारा प्रणाम कहिएगा। लगन हो तो कुछ भी मुमकिन है। चलिए अगले सवाल पर। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8। A student dipped iron nails in solution X and their color turned brown. What is solution X? मतलब एक छात्र ने लोहे की कीलें एक X विलयन में डुबोई और उनका रंग भूरा हो गया। तो ये विलयन X क्या है? ऑप्शंस हैं ए आयरन सल्फेट, बी जिंक सल्फेट, सी लेड सल्फेट, डी कॉपर सल्फेट। सही जवाब है ऑप्शन डी कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। जी, यह विस्थापन अभिक्रिया का एक क्लासिक उदाहरण है। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में लोहा मतलब आयरन कॉपर से ऊपर आता है, यानी ज्यादा शक्तिशाली है। तो जैसे ही लोहे की कील कॉपर सल्फेट के नीले घोल में जाती है, बिल्कुल, लोहा कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है और बेचारा कॉपर कील पर एक भूरी परत के रूप में जमा हो जाता है। मतलब ज्यादा ताकतवर ने कम ताकतवर को हटा दिया। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 9। Which metals produce hydrogen gas on reaction with very dilute nitric acid? मतलब कौन सी धातुएं अत्यधिक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं? ऑप्शंस ए कॉपर Cu and cobalt Co, B magnesium Mg and copper Cu, C magnesium Mg and manganese Mn, D manganese Mn and cobalt Co। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मैग्नीशियम Mg एंड मैंगनीज Mn। मैग्नीशियम और मैंगनीज। जी, और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। अच्छा। हाँ, आमतौर पर नाइट्रिक एसिड एक बहुत मजबूत ऑक्सीकारक है और वो हाइड्रोजन गैस बनने ही नहीं देता, उसे पानी में बदल देता है। लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज ये दो ऐसी धातुएं हैं जो बहुत ही ज्यादा तनु नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस बना लेती हैं। इसे जरूर याद रखें। बिल्कुल, परीक्षा में तो अपवाद ही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और अब क्वेश्चन नंबर 10। द डीकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन इनटू क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन? मतलब चूने के पत्थर का बिना बुझे हुए चूने और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शंस हैं ए फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, बी रिडक्शन रिएक्शन, सी थर्मल डिकम्पोजिशन, डी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सही जवाब है ऑप्शन सी थर्मल डिकम्पोजिशन, ऊष्मीय अपघटन। जी, ये सवाल असल में तीसरे प्रश्न जैसा ही है, बस पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट, और उसे गर्म करने पर वो टूटता है, इसलिए ये ऊष्मीय अपघटन है। दोस्तों 10 सवाल हो गए हैं। अगर आपको ये मैराथन और हमारे समझाने का तरीका पसंद आ रहा है तो बिना देरी किए वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जी हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि रेलवे की तैयारी की कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। आपका एक एक लाइक हमारा मनोबल बढ़ाता है। चलिए सवाल नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण करने वाली रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शंस हैं ए पुनर्विन्यास अभिक्रिया, बी योगज अभिक्रिया, सी दहन अभिक्रिया, डी विलोपन अभिक्रिया। सही जवाब है ऑप्शन बी योगज अभिक्रिया।
मतलब एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन। जी, इस प्रक्रिया में असंतृप्त मतलब अनसैचुरेटेड वनस्पति तेल में हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है ताकि वो संतृप्त यानी सैचुरेटेड वनस्पति घी बन सके। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का योग हो रहा है, इसीलिए इसे योगज अभिक्रिया कहते हैं। जो डालडा घी आता है वो इसी प्रक्रिया से बनता है। अच्छा, तो ये वही प्रक्रिया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। सक्रियता श्रेणी के अनुसार निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संभव हैं? ऑप्शंस हैं ए 3Ag प्लस AlCl3 इज इक्वल टू 3AgCl प्लस Al, बी जिंक प्लस CuCl2 इज इक्वल टू ZnCl2 प्लस Cu, सी 3Cu प्लस FeCl3 इज इक्वल टू 3CuCl2 प्लस Fe, डी Cu प्लस ZnCl2 इज इक्वल टू CuCl2 प्लस Zn। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। जी, सक्रियता श्रेणी में जो धातु ऊपर होती है वही नीचे वाली धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर सकती है। इन विकल्पों में सिर्फ जिंक ही कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए वो कॉपर को हटा सकता है। बाकी तीनों विकल्पों में कमजोर धातु मजबूत धातु को हटाने की कोशिश कर रही है, जो कि संभव नहीं है। राइट, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया वियोजन मतलब अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? ऑप्शंस हैं ए कोयले का जलना, बी H2 और O2 से जल का बनना, सी प्राकृतिक गैस का जलना, डी सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का धूसर रंग का होना। सही जवाब है ऑप्शन डी। वियोजन का मतलब होता है टूटना। टूटना। जी, सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड AgCl टूटकर सिल्वर और क्लोरीन में बदल जाता है, इसीलिए उसका रंग बदल जाता है। इसे प्रकाश रासायनिक अपघटन या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। बाकी पहले तीन विकल्प संयोजन या दहन के उदाहरण हैं। और अब सवाल नंबर 14, जिसमें आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण पहचानना है। समीकरण दिया गया है Na2SO4Aq प्लस BaCl2Aq गोस टू BaSO4S प्लस 2NaClAq। तो ये जो दिया गया समीकरण है Na2SO4 प्लस BaCl2 से BaSO4 प्लस 2NaCl, ये खुद ही द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, इसे आप पार्टनर बदलने वाली अभिक्रिया की तरह देख सकते हैं। सोडियम ने बैरियम की जगह ले ली और बैरियम ने सोडियम की। इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। केमिस्ट्री की बात चल रही है तो एक दर्शक का भोजपुरी में बड़ा मजेदार कमेंट है। बताइए। लिखते हैं, गुरुजी ई सब रिएक्शन देख के हमार गर्लफ्रेंड हमरा से ब्रेकअप कर ली हलस। कहत ब्या की तोहार केमिस्ट्री बहुत खराब बा। कोई बात नहीं, आप ये क्लास ध्यान से देखिए। रेलवे की परीक्षा वाली केमिस्ट्री सुधार लीजिए, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है? ऑप्शंस हैं ए Mn, बी Zn, सी Fe और डी Al। सही जवाब है ऑप्शन ए Mn मतलब मैंगनीज। मैंगनीज। जी, जैसा हमने पहले 9वें सवाल में भी चर्चा की थी, मैंगनीज और मैग्नीशियम ही वो दो अपवाद हैं जो बहुत तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये सवाल बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर 16। जब जलीय सोडियम क्लोराइड विलयन से बिजली प्रवाहित की जाती है, जिसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, तो कौन से उत्पाद बनते हैं? ऑप्शंस ए NaCl प्लस H2, बी NaCO3 प्लस Cl2, सी NaOH प्लस H2 प्लस Cl2, डी H2 प्लस O2। सही जवाब है ऑप्शन सी NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। इस प्रक्रिया को क्लोर एल्कली प्रक्रिया कहते हैं। क्लोर एल्कली। हाँ, क्लोर क्लोरीन गैस के लिए और एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, जो एक क्षार है, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनती है। या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है। ऑप्शंस हैं ए श्वसन, बी किसी प्रबल अम्ल का तनुकरण, सी प्रकाश संश्लेषण, डी प्राकृतिक गैस का जलना। सही जवाब है ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। जी, ऊष्माक्षेपी मतलब एक्सोथर्मिक वो होती है जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में तो पौधे सूर्य की ऊष्मा को सोखते हैं,
तो ये ऊष्मा शोषी यानी एंडोथर्मिक अभिक्रिया है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 18। विरंजन चूर्ण बनाने के लिए शुष्क बुझे हुए चूने के साथ किसे उपचारित किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए जल, बी क्लोरीन गैस, सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, डी हाइड्रोजन गैस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी क्लोरीन गैस। जब हम शुष्क बुझे हुए चूने पर से क्लोरीन गैस गुजारते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर या फिर विरंजन चूर्ण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19। जब जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है? ऑप्शंस ए केवल CO, बी Zn और CO2 दोनों, सी Zn और CO दोनों, डी केवल Zn। सही जवाब है ऑप्शन सी Zn और CO दोनों। ये एक अपचयन मतलब रिडक्शन अभिक्रिया है। रिडक्शन? हाँ, यहाँ कार्बन एक एजेंट की तरह काम करता है और जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन खींच लेता है, जिससे जिंक धातु अकेली रह जाती है और कार्बन खुद कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। और अब 20वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। जब मैग्नीशियम का वायु में दहन होता है तो ज्वाला का रंग क्या होता है? ऑप्शंस हैं ए लाल, बी गुलाबी, सी हरा, डी सफेद। सही जवाब है ऑप्शन डी सफेद। मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो वो आंखों को चकाचौंध कर देने वाली एक चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है। बहुत बढ़िया। 20 सवाल पूरे हो चुके हैं। हमें कमेंट्स में बताएं कि अब तक आपके कितने जवाब सही हुए। मैराथन क्लास लाने की प्रेरणा मिलती है। चलिए अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल भाप के साथ अभिक्रिया करती है, शीतल या गर्म जल के साथ नहीं? ऑप्शंस हैं ए सोडियम, बी मैग्नीशियम, सी पोटेशियम, डी एल्यूमिनियम। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। जी, धातुओं की पानी से क्रिया करने की क्षमता अलग अलग होती है। सोडियम और पोटेशियम तो इतने क्रियाशील है कि ठंडे पानी में भी आग पकड़ लेते हैं। मैग्नीशियम गर्म पानी से करता है, लेकिन एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जैसी धातुएं थोड़ी कम क्रियाशील हैं, इसलिए केवल भाप से अभिक्रिया करती हैं। अच्छा, और इसी बीच एक पंजाबी कमेंट आया है। जी, लिखते हैं, सर जी एने सवाल देख के था मम्मी कहती है जे एना ध्यान पढ़ाई चलाया हुंदा ताज तू साइंटिस्ट हुंदा निकम्या। हाँ, मम्मी की बात मानिए और ध्यान से पढ़िए। साइंटिस्ट नहीं तो लोको पायलट जरूर बनेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड से बनता है बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। इस अभिक्रिया में ठोस रूप में कौन सा पदार्थ है? ऑप्शंस हैं ए सोडियम क्लोराइड, बी बेरियम सल्फेट, सी सोडियम सल्फेट, डी बेरियम क्लोराइड। सही जवाब है ऑप्शन बी बेरियम सल्फेट। ये वही द्विविस्थापन अभिक्रिया है जिसमें बेरियम सल्फेट का सफेद अघुलनशील अवशेष बनता है। अच्छा, प्रेसिपिटेट। जी, सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक तो पानी में घुल जाता है, इसलिए वो विलयन में ही रहता है। बिल्कुल। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 23। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? ऑप्शंस है ए कार्बन डाइऑक्साइड और जल, बी केवल लवण, सी जल और लवण, डी केवल जल। सही जवाब है ऑप्शन सी जल और लवण। ये एक उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया है। न्यूट्रलाइजेशन। जी, जब भी कोई अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो वे एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं और हमेशा लवण और जल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। CaOS प्लस H2OL, CaOH होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस ए फिटिंग अभिक्रिया, बी वुर्ज अभिक्रिया, सी संयोजन अभिक्रिया, डी विघटन अभिक्रिया। सही जवाब है ऑप्शन सी संयोजन अभिक्रिया। ये सवाल पहले भी आ चुका है, बस समीकरण के रूप में दिया गया है। दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं तो ये संयोजन है और साथ में ऊष्मा निकल रही है, इसलिए ये ऊष्माक्षेपी भी है। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शंस ए Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl, बी Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu, सी Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu, डी Pb प्लस CuCl2 PbCl2 प्लस Cu।
सही जवाब है ऑप्शन ए। इसमें सोडियम और बेरियम आयन अपने स्थान का आदान प्रदान कर रहे हैं, मतलब पार्टनर बदल रहे हैं। ठीक है। ऑप्शंस हैं ए C+O2 इज इक्वल टू CO2, बी Zn प्लस CuSO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu, सी 2AgCl इज इक्वल टू 2Ag प्लस Cl2, डी CaOH प्लस H2O इज इक्वल टू CaOH द होल स्क्वायर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। इसमें ज्यादा अभिक्रियाशील जिंक कम अभिक्रियाशील कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर रहा है। यह विस्थापन अभिक्रिया की सीधी सीधी परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 27, संतुलित रासायनिक समीकरण 3Fe प्लस XH2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2 के लिए X का मान क्या है? ऑप्शंस हैं A5, B4, C3, D1। सही जवाब है ऑप्शन बी 4। 4? जी, समीकरण को संतुलित करने का मतलब है कि तीर के दोनों तरफ हर तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। दाईं ओर 4 गुणा 2 यानी 8 हाइड्रोजन परमाणु हैं, तो बाईं ओर भी 8 हाइड्रोजन होने चाहिए, जिसके लिए हमें H2O के सामने 4 लगाना होगा, तो X का मान 4 है। बिल्कुल सही। और अब 28वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 28, धातुओं के वायु के साथ अभिक्रिया करने पर निर्मित उत्पाद का नाम क्या होगा? ऑप्शंस ए धातु ऑक्साइड, बी धातु नाइट्रेट, सी धातु हाइड्राइड और डी धातु क्लोराइड। सही जवाब है ऑप्शन ए धातु ऑक्साइड। वायु में मुख्य रूप से ऑक्सीजन होती है, जिससे धातुएं अभिक्रिया करती हैं। अच्छा। जी, जब भी कोई धातु ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो वह अपना ऑक्साइड बनाती है, जैसे आयरन से आयरन ऑक्साइड या मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसी बीच एक और मजेदार कमेंट आया है। क्या बात है! एक छात्र ने लिखा है, सर मेरी वाली कह रही थी कि अगर इस बार लोको पायलट नहीं बने तो तुम्हारे दिल की पटरी से उतर जाऊंगी, प्लीज पास करा दो। अरे, मेहनत कीजिए, ट्रेन भी पटरी पर रहेगी और जिंदगी की गाड़ी भी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, जब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो किस उत्पाद का निर्माण होता है? ऑप्शंस हैं ए BaSO4 का भूरा अवशेप, बी BaSO4 का काला अवशेप, सी BaSO4 का पीला अवशेप, डी BaSO4 का श्वेत अवशेप। सही जवाब है ऑप्शन डी, BaSO4 का श्वेत अवशेप। बेरियम सल्फेट एक सफेद रंग का अघुलनशील ठोस होता है। ये सवाल भी पहले आ चुका है, बस इस बार बनने वाले अवशेप का रंग पूछा गया है। चलिए 30वें प्रश्न पर पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कोयले का जलना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शंस ए द्वि-अपघटन अभिक्रिया, बी संयोजन अभिक्रिया, सी अपचयन अभिक्रिया, डी अपघटन अभिक्रिया। सही जवाब है ऑप्शन बी, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। जी, कोयला यानी कार्बन जब जलता है तो वायु की ऑक्सीजन के साथ जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्योंकि यहाँ दो चीजें जुड़कर एक बन रही हैं, C+O2 से CO2, तो यह एक संयोजन अभिक्रिया है। वाह, 30 प्रश्नों का महत्वपूर्ण पड़ाव हमने पार कर लिया है। आपका जोश और जुनून कम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, अगर अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और उन्हें भी इस क्विज में शामिल करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक हम थोड़ा तेजी से चलेंगे। क्वेश्चन 31, उस सही रासायनिक अभिक्रिया का चयन कीजिए जो क्लोर क्षार प्रक्रिया को दर्शाती है। सही जवाब है ऑप्शन सी, 2NaClQ + 2H2OL 2NaOH + Cl2G + H2G। ये क्लोर एल्कली प्रक्रिया का सटीक संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्वेश्चन 32, CuSO4 + 2NaOH gives CuOH2 + Na2SO4 किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह ऑप्शन ए द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसमें कॉपर और सोडियम आयन एक दूसरे को विस्थापित कर रहे हैं। क्वेश्चन 33, किस यौगिक के तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का निर्माण होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 को गर्म करने पर वो CaO और CO2 में टूट जाता है। क्वेश्चन 34,
कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन अणु के साथ अभिक्रिया करके कौन सा यौगिक बनाती है? सही जवाब है ऑप्शन बी मेथनॉल। यह अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च दाब और ताप पर होती है। क्वेश्चन 35 चूना पत्थर की ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी ऊष्मीय वियोजन यानी थर्मल डिकम्पोजिशन। ऊष्मा द्वारा होने वाले वियोजन को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। और एक और हरियाणवी कमेंट आया। अच्छा। लिखते हैं, मास्टर जी घणे मुश्किल सवाल ना पूछो, ना तो दिमाग का दही बन जाएगा और फिर मम्मी उस दही की लस्सी बना के मैंने पिया देगी। हाँ, सवाल मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है। परीक्षा में यही सवाल आपको दूसरों से आगे ले जाएंगे। क्वेश्चन 36 जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो कौन सा उत्पाद नहीं बनता है? सही जवाब है ऑप्शन ए ऑक्सीजन गैस। क्लोर अल्कली प्रक्रिया में क्लोरीन, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं, ऑक्सीजन नहीं। क्वेश्चन 37 जब अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करती है तो इसे क्या कहते हैं? इसे ऑप्शन सी विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्वेश्चन 38 निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है? सही जवाब है ऑप्शन बी सोडियम। सोडियम और पोटेशियम जैसी क्षार धातुएं ठंडे पानी के साथ भी बहुत तेजी से अभिक्रिया करती हैं। क्वेश्चन 39 इथेनॉल को 443 K पर अतिरिक्त सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कौन सा उत्पाद बनता है? सही जवाब है ऑप्शन डी एथीन और जल। यह इथेनॉल के निर्जलीकरण मतलब डिहाइड्रेशन की अभिक्रिया है। और अब 40वां सवाल क्वेश्चन 40 मैग्नीशियम और मैग्नीज के नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है? सही जवाब है ऑप्शन बी हाइड्रोजन गैस। यह वही महत्वपूर्ण अपवाद है जिसे याद रखना बहुत जरूरी है। शानदार, 40 सवाल हो गए हैं, मंजिल के बहुत करीब हैं हम। आखिरी 10 सवालों की तरफ। क्वेश्चन 41 क्लोर क्षार प्रक्रिया में कौन सा उत्पाद बनता है? सही जवाब है ऑप्शन डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी बनती हैं। क्वेश्चन 42 अम्ल और क्षार के बीच होने वाली उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप लवण और जल बनता है? इसे ऑप्शन ए उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और एक भोजपुरी दर्शक का अनुरोध है। जी। कहते हैं, सर जी एक बार हमार नाम ले ली बगल वाली के दिखावे के बाद कि हम खाली रील नहीं पढ़ाई भी करीला। नाम में क्या रखा है, आप मेहनत करके लोको पायलट बनिए, आपका नाम तो पूरा मोहल्ला लेगा। चलिए अगला सवाल। क्वेश्चन 43 कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? सही जवाब है ऑप्शन ए काले रंग का कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है जो काले रंग का होता है। क्वेश्चन 44 विस्थापन अभिक्रिया में वह मुख्य कारक क्या है जो यह निर्धारित करता है कि कौन सी धातु दूसरी धातु को विस्थापित करेगी? सही जवाब है ऑप्शन ए अभिक्रियाशीलता श्रृंखला में धातुओं की स्थिति। क्वेश्चन 45 एथेनॉल को 443 K पर आधिक्य सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? सही जवाब है ऑप्शन ए एथीन। यह प्रश्न 39 का ही दोहराव है, बस पूछने का तरीका अलग है। क्वेश्चन 46 धात्विक ऑक्साइड और अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के लिए सही संतुलित रासायनिक समीकरण कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी CuO + 2HCl gives CuCl2 + H2O। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। क्वेश्चन 47 Mg+O2 MgO के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण की पहचान कीजिए। दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन ए Mg+½ O2 MgO सही है। इसे 2Mg+O2 2MgO भी लिखा जा सकता है, जो ज्यादा प्रचलित है, पर विकल्प ए भी गणितीय रूप से सही है। क्वेश्चन 48 जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो किस उत्पाद का निर्माण होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी लवण और जल। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा है। और अब सेकंड लास्ट सवाल क्वेश्चन 49 जिंक धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? सही जवाब है ऑप्शन बी सोडियम जिंकेट। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। ये एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है
क्योंकि जिंक जैसी कुछ धातुएं क्षार के साथ भी क्रिया करती हैं। और एक बहुत ही मजेदार हिंदी कमेंट है। अच्छा। लिखते हैं, गुरुजी, कल मम्मी ने बेलन से ऐसी विस्थापन अभिक्रिया करी कि मेरा मुंह एलियन जैसा हो गया है। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, वरना ये विस्थापन अभिक्रिया स्थायी हो सकती है। चलिए आज का आखिरी सवाल। Reacts with water, which of the following products is formed? मतलब जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो इनमें से किस उत्पाद का निर्माण होता है? ऑप्शंस हैं A, only OH- AQ ions, B, only Na plus AQ ions, C, both ions Na plus AQ and OH minus AQ, D, both Na plus AQ and Cl2. इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बोथ आयन्स Na+AQ एंड ONH-AQ। दोनों आयन। जी, असल में सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता, बल्कि उसमें घुल जाता है। ये एक आयोनिक यौगिक है जो पानी में जाते ही अपने आयनों सोडियम और हाइड्रोक्साइड में टूट जाता है। क्वेश्चन नंबर 51। What is formed by the action of chlorine on dry calcium OH? मतलब जब क्लोरीन की अभिक्रिया सूखे कैल्शियम OH यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है तो क्या बनता है? ऑप्शंस हैं A, विरंजक चूर्ण, B, कैल्शियम ऑक्साइड, C, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, D, कैल्शियम क्लोराइड। तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विरंजक चूर्ण। ड्राई स्लेक्ट लाइम यानी CaOH2 जब क्लोरीन गैस से रिएक्ट करता है तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, जिसे हम CaOCl2 कहते हैं। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी इंडस्ट्रियल रिएक्शन है ना? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। चलिए अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 52। What happens when dilute HCl is added to a beaker containing copper oxide? सवाल है कि जब कॉपर ऑक्साइड वाले बीकर में हम तनु HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो क्या होता है? ऑप्शंस ये रहे। A, कॉपर 2 क्लोराइड का रंगहीन विलयन, B, कॉपर 3 क्लोराइड का नीले हरे रंग का विलयन, C, कॉपर 2 क्लोराइड के नीले हरे रंग का विलयन, या D, कॉपर 2 क्लोराइड के लाल रंग का विलयन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कॉपर 2 क्लोराइड का एक नीले हरे रंग का विलयन बनता है। और ऐसा क्यों होता है? देखिए, कॉपर ऑक्साइड एक मेटालिक ऑक्साइड है जो कि बेसिक नेचर का होता है। अच्छा। और जब ये एक एसिड यानी HCl से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। यहाँ सॉल्ट है कॉपर 2 क्लोराइड और इसी सोल्यूशन का रंग ब्लूइश ग्रीन होता है। समझ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53। Which of the following direct changes indicate that a chemical reaction has taken place? A, formation of a gas, B, formation of a precipitate, C, change in physical state, D, change in color. मतलब इनमें से कौन से बदलाव ये बताते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है? गैस का बनना, अवक्षेप का बनना, भौतिक अवस्था में बदलाव या रंग में बदलाव? ऑप्शंस हैं A, सभी A, B, C और D, B, केवल C और D, C, केवल A और B, D, केवल A, B और C। तो इसका जवाब सीधा है ऑप्शन ए, सभी। ये सारे के सारे ही केमिकल रिएक्शन के लक्षण हैं। मतलब इनमें से कुछ भी हो तो हम मान सकते हैं कि रिएक्शन हुआ है। जी, गैस का निकलना, प्रेसिपिटेट बनना, स्टेट चेंज होना जैसे सॉलिड से लिक्विड या फिर रंग बदल जाना, ये सब केमिकल चेंज के साइंस हैं। बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 54। During the decomposition reaction of lead nitrate, the brown colored fume is of which gas? जब लेड नाइट्रेट की अपघटन अभिक्रिया होती है तो एक भूरे रंग का धुआं निकलता है। वो किस गैस का होता है? ऑप्शंस A, नाइट्रोजन गैस, B, ओजोन गैस, C, हाइड्रोजन गैस, D, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। जब लेड नाइट्रेट मतलब PbNO3 को हम हीट करते हैं तो उसका थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, टूट जाता है वो। हाँ, और उससे लीड ऑक्साइड PbO, ऑक्सीजन O2 और भूरे धुएं वाली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 गैस बनती है।
चलिए अड़िया देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 द रिएक्शन गिवन बिलो इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिएक्शन पोटेशियम ब्रोमाइड AQ प्लस बेरियम आयोडाइड AQ गिव्स पोटेशियम आयोडाइड AQ प्लस बेरियम ब्रोमाइड S। तो ये जो नीचे अभिक्रिया दी गई है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शंस है A विस्थापन अभिक्रिया, B संयोजन अभिक्रिया, C द्विविस्थापन अभिक्रिया, D वियोजन अभिक्रिया। ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, द्विविस्थापन। जी। इसमें होता ये है कि रिएक्टेंट्स के बीच आयंस का एक्सचेंज होता है, अच्छा, अदला बदली कर लेते हैं। बिल्कुल। पोटेशियम जो है वो आयोडाइड के साथ चला जाता है और बेरियम जो है वो ब्रोमाइड के साथ जुड़ जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 मीथेन ऑन बर्निंग विद ऑक्सीजन फॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ जलती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? ए कार्बन मोनोऑक्साइड और जल, बी कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सी केवल कार्बन मोनोऑक्साइड या डी कार्बोनिक अम्ल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। देखिए, मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है और नियम यह है कि जब भी कोई हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन की मौजूदगी में पूरी तरह से जलता है, कंप्लीट कंबशन, हाँ, तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाटर H2O ही बनता है। अच्छा, एक मिनट, अगले सवाल पे जाने से पहले एक बड़ा मजेदार कमेंट आया है। अरे वाह, बताइए। एक दर्शक ने लिखा है, सर जी ये क्वेश्चन वा देख के हमार भेजा फ्राई हो गई। गर्लफ्रेंड से ज्यादा त ई केमिस्ट्री धोखा दे लेबा। हाँ, बहुत बढ़िया। केमिस्ट्री को समझने की कोशिश कीजिए, धोखा नहीं देगी। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 57 व्हाट आर द बैलेंस्ड प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? Na2SO4 AQ प्लस BaCl2 AQ टो प्लस इस दी गई अभिक्रिया के संतुलित उत्पाद क्या होंगे? ऑप्शंस है A BaSO4S प्लस 2NaCl2 AQ, Ba2 BaSO4S प्लस 2NaCl AQ प्लस 2O2G, C BaSO4S प्लस 2NaCl AQ या D BaSO2S प्लस NaCl AQ प्लस O2G। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, BaSO4S प्लस 2NaCl AQ। ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। इसमें बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 का एक सफेद प्रेसिपिटेट बनता है। अच्छा, अब शेप। जी, और साथ में सोडियम क्लोराइड यानी नमक का एक्वेस सॉल्यूशन बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज ऑब्टेन्ड? जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद हमें मिलता है? ऑप्शंस A H2CO3 प्लस H2O, B CaO प्लस H2O, C CO प्लस H2O, D CaCO3 प्लस H2O। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, CaCO3 प्लस H2O। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर भी कहते हैं। जब इससे CO2 गैस पास करते हैं तो वो मिल्की मतलब दूधिया हो जाता है। हाँ, ये टेस्ट तो बहुत कॉमन है। जी, और ऐसा कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 बनने की वजह से होता है, जो कि एक वाइट प्रेसिपिटेट है और साथ में पानी बनता है। क्वेश्चन नंबर 59 फॉर व्हाट इज द जिगलर-नाटा कैटलिस्ट यूज्ड? जिगलर-नाटा उत्प्रेरक का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शंस A विलोपन अभिक्रिया, B अपचयन अभिक्रिया, C प्रतिस्थापन अभिक्रिया, D बहुलीकरण अभिक्रिया। ये बहुत ही खास कैटलिस्ट है। इसका सही जवाब है D बहुलीकरण अभिक्रिया। जिगलर-नाटा कैटलिस्ट का इस्तेमाल पॉलिमराइजेशन रिएक्शंस में होता है। पॉलिमर्स बनाने के लिए। हाँ, खासकर एल्कीन्स जैसे ईथिलीन और प्रोपीन से पॉलिमर्स यानी प्लास्टिक बनाने के लिए, जैसे कि पॉलीथीन। शानदार। 10वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 60 What will be the products of the following reaction? 2NaOH AQ plus ZnS इस अभिक्रिया के उत्पाद क्या होंगे? 2NaOH और जिंक। ऑप्शंस हैं A Na2ZnO2S और H2OL, B Na2ZnO2S और H2G, C ZnO2S और N2OG या D ZnO2S और H2OL। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, Na2ZnO2S और H2G। जब जिंक मेटल
सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे किसी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करता है तो सोडियम जिंकेट बनता है। Na2ZNO2? जी, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या बात है, 10 सवाल हो गए हैं। दोस्तों, अगर आपको क्लास में मजा आ रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई भी क्लास मिस ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। Question number 61. Which of the following reactions represents the combustion of methane? इनमें से कौन सी अभिक्रिया मीथेन के दहन को सही तरह से दर्शाती है? Options: A. CH4 plus O2 to CO plus H2O. B. CH4 plus H2O to CO plus H2. C. CH4 plus O2 to CO2 plus 2H2O. D. CH4 plus Cl2 to CH3Cl plus HCl. ये सवाल पहले भी आया था, हाँ, बस रूप अलग है। हाँ, सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। मीथेन का कंप्लीट कंबस्शन ऑक्सीजन की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है। अच्छा, और ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन भी है। सही। क्वेश्चन नंबर 62. From which compound is washing soda Na2CO3.10H2O obtained in the Solvay process? सॉल्वे प्रक्रिया में धावन सोडा किस यौगिक से प्राप्त किया जाता है? ए. सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी. सोडियम क्लोराइड, सी. सोडियम सल्फेट, डी. सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सॉल्वे प्रोसेस में इसका सही जवाब है डी, सोडियम बाइकार्बोनेट। इस प्रोसेस में पहले सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं, वो बनता है। अच्छा, पहले बेकिंग सोडा बनता है। जी, फिर इस सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करके डीकंपोज किया जाता है, जिससे सोडियम कार्बोनेट यानी सोडा ऐश मिलता है और बाद में रिक्रिस्टलाइजेशन से वॉशिंग सोडा बनता है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 63. Which of the following is the product of the neutralization of hydrochloric acid HCl with sodium hydroxide NaOH? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उदासीनीकरण होता है तो उत्पाद क्या होता है? ऑप्शंस: ए. सोडियम क्लोराइड और जल, बी. सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल, सी. सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, डी. सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये एक क्लासिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। सही जवाब है ए. सोडियम क्लोराइड और जल। जब एक एसिड यहाँ HCl और एक बेस यहाँ NaOH रिएक्ट करते हैं तो हमेशा सॉल्ट और वाटर ही बनता है। यहाँ सॉल्ट है NaCl। बिल्कुल। चलिए अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 64. By which process is sodium hydroxide prepared? सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है? ऑप्शंस है ए. सॉल्वे प्रक्रिया, बी. क्लोर एल्कली प्रक्रिया, सी. हेबर प्रक्रिया, डी. संपर्क प्रक्रिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्लोर एल्कली प्रक्रिया। क्लोर एल्कली प्रोसेस में सोडियम क्लोराइड के एक्विस सॉल्यूशन, जिसे ब्राइन कहते हैं, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। अच्छा, बिजली पास करते हैं उसमें से। जी। और उससे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, क्लोरीन गैस Cl2 और हाइड्रोजन गैस H2 मिलते हैं। ठीक है, एक और कमेंट ब्रेक। एक स्टूडेंट का हरियाणवी कमेंट आया है। अरे वाह। लिखते हैं, मास्टर जी थारी क्लास देखन लाग रहा था, मम्मी ने झाड़ू ते कुट्टिया, बोली नौकरी लाग जा ना तो ब्याह भी ना होवे तेरा। मम्मी को बोलिए क्लास नौकरी के लिए ही देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 65. Which of the following reactions does not represent a neutralization reaction? इनमें से कौन सी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया को नहीं दर्शाती है? ऑप्शंस है A. CH3COOH plus NaOH to CH3COONA plus H2O, B. H2SO4 plus CaOH twice to CaSO4 plus 2H2O, C. Na2CO3 plus HCl to NaCl plus CO2 plus H2O, और D. HCl plus NaOH to NaCl plus H2O। ये थोड़ा ट्रिकी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्यों? क्योंकि बाकी सभी रिएक्शंस में एक एसिड और एक बेस मिलकर सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं, लेकिन ऑप्शन सी में सोडियम कार्बोनेट, जो खुद एक सॉल्ट है, वो एसिड से रिएक्ट कर रहा है और CO2 गैस भी निकल रही है। जी, तो ये टिपिकल एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66. हाउ कैन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बी रिप्रेजेंटेड? एक संयोजन अभिक्रिया को हम किस रूप में दर्शा सकते हैं? ऑप्शंस ए. AB plus CD to AD plus CB,
B ABC to AB plus C, C AB plus C to ABC और D AB plus C to CB plus A। ये तो परिभाषा ही है। सही जवाब है ऑप्शन सी, AB प्लस C इज इक्वल टू ABC। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जुड़ जाते हैं। जी। ऑप्शन सी से एकदम सही दिखा रहा है। Question number 67. Which industrial process is commonly used for the production of sodium hydroxide, NaOH? सोडियम हाइड्रोक्साइड के उत्पादन के लिए आमतौर पर किस औद्योगिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस ए, लवर जल का वैद्युत अपघटन, बी, संपर्क प्रक्रम, सी, कास्नर-केल्नर प्रक्रम, डी, हैबर प्रक्रम। ये सवाल पहले भी आ चुका है, बस शब्द अलग है। जी। सही जवाब है ए, लवण जल का वैद्युत अपघटन। ये क्लोर एल्कली प्रोसेस ही है। जी बिल्कुल, ये क्लोर एल्कली प्रोसेस का ही दूसरा नाम है, जिसमें ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68. What is formed on heating ammonium dichromate? अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर क्या बनता है? ए, नाइट्रोजन, जल और क्रोमियम ऑक्साइड, बी, क्रोमियम ऑक्साइड और जल, सी, क्रोमियम ऑक्साइड और नाइट्रोजन, डी, क्रोमियम और ऑक्सीजन। ये बहुत ही मजेदार रिएक्शन है। इसका सही जवाब है ए, नाइट्रोजन, जल और क्रोमियम ऑक्साइड। जब अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं तो एक बहुत ही शानदार डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है, जिसे वोल्केनो एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल वही। इससे नाइट्रोजन गैस, वाटर वेपर और हरे रंग का क्रोमियम 3 ऑक्साइड बनता है। चलिए 20 सवाल पूरे हुए। आपका जोश कैसा है? कमेंट्स में बताइए। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दें। हाँ जरूर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 69. When an atom of sodium reacts with an atom of chlorine to form sodium chloride, each sodium atom, जब सोडियम का एक परमाणु क्लोरीन के एक परमाणु से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है, तो हर सोडियम परमाणु क्या करता है? ए, एक प्रोटॉन खोता है, बी, एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, सी, एक प्रोटॉन प्राप्त करता है, या डी, एक इलेक्ट्रॉन खोता है। तो यहाँ आयोनिक बॉन्ड बन रहा है। सही जवाब है डी, एक इलेक्ट्रॉन खोता है। सोडियम एक मेटल है, उसके आउटरमोस्ट शेल में बस एक इलेक्ट्रॉन होता है। स्टेबल होने के लिए वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और Na+ आयन बन जाता है। और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। जी, क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cl- आयन बन जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऑफन ऑकर इन द्विविस्थापन अभिक्रियाएं अक्सर किस अवस्था में होती हैं? ए, ठोस अवस्था, बी, सभी तीनों अवस्थाओं, सी, जलीय विलयन, डी, गैसीय अवस्था। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसका सही जवाब है सी, जलीय विलयन यानी एक्वस सॉल्यूशन। ऐसा क्यों? क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में आयंस का एक्सचेंज होता है और ऐसा होने के लिए रिएक्टेंट्स को अपने आयंस में डिसोसिएट होना पड़ता है, जो आमतौर पर पानी में घुलने पर ही होता है। अच्छा, तभी वो मूव कर पाते हैं। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 71. Which of the following best describes a combination reaction? निम्नलिखित में से कौन संयोजन अभिक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शंस: ए, एक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद गैस निर्मित करता है, बी, दो यौगिकों के बीच आयनों का विनिमय, सी, एक यौगिक सरल पदार्थों में टूट जाता है, डी, दो तत्व मिलकर एक यौगिक बनाते हैं। ये तो परिभाषा पर आधारित है। सही जवाब है डी, दो तत्व मिलकर एक यौगिक बनाते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की सिंपल डेफिनेशन ही यही है कि दो या ज्यादा पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। चलिए एक और मजेदार कमेंट पढ़ती हूँ। जरूर। लिखा है, गुरुजी आपकी क्लास में इतना मजा आता है कि जीएफ का कॉल भी काट देता हूँ। बाद में जो मेरी क्लास लगती है वो अलग है। कोई बात नहीं, थोड़ी डांट तो चलती है, पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72. Which of the following reactions results in the production of bleaching powder? किस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन होता है? ऑप्शंस हैं: ए, CaOH2 plus Cl2 gives CaOCl2 plus H2O, B, CaOH2 plus CO2 gives CaCO3 plus H2O, C, CaCO3 plus HCl gives CaCl2 plus CO2 plus H2O, या D, CaO plus H2O gives CaOH2।
ये सवाल तो पहले भी आया था, हाँ। बस इस बार इक्वेशन फॉर्म में है। सही जवाब है ए। CaOH2 plus Cl2 gives CaOCl2 plus H2O. जी, स्लेट लाइम पर जब क्लोरीन गैस एक्ट करती है तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। Question number 73. Which of the following chemical equations is balanced? इनमें से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? ऑप्शंस हैं A 2H2 plus O2 gives 2H2O, B H2 plus 2O2 gives 2H2O, C H2 plus O2 gives H2O या D H2O plus O2 gives H2O2। तो हमें एटम्स गिनने होंगे। इसका सही जवाब है A 2H2 plus O2 2H2O। कैसे? देखिए, रिएक्टेंट साइड पर 4 हाइड्रोजन एटम्स 2x2 और 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं। और प्रोडक्ट साइड पर? प्रोडक्ट साइड पर भी 4 हाइड्रोजन 2x2 और 2 ऑक्सीजन 2x1 एटम्स हैं। तो ये परफेक्टली बैलेंस्ड है। Question number 74. A piece of zinc is placed in 3 different solutions: lead nitrate, aluminium sulfate, and silver nitrate. In which of the following solutions will zinc be able to displace the metal from its solution? Zinc का एक टुकड़ा 3 अलग-अलग विलयनों में रखा गया है। सवाल है कि जिंक किस विलयन में से धातु को विस्थापित कर पाएगा? A. lead nitrate और silver nitrate, B. केवल सिल्वर नाइट्रेट, C. एल्यूमिनियम सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट, D. लेड नाइट्रेट और एल्यूमिनियम सल्फेट। ये रिएक्टिविटी सीरीज का सवाल है। इसका सही जवाब है A लेड नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट। रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक लेड और सिल्वर दोनों से ज्यादा रिएक्टिव है। तो वो उन्हें हटा देगा। जी, वो इन दोनों को उनके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन जिंक एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव है, इसलिए एल्यूमिनियम सल्फेट से कोई रिएक्शन नहीं होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 75. The balanced equation representing the decomposition of hydrogen peroxide is. हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अपघटन को दर्शाने वाला संतुलित समीकरण कौन सा है? ऑप्शंस A 2HO2 2HO plus O2, B H2O2 2H2O plus O2, C H2O2 H2O plus O2, D 2H2O2 2H2O plus O2। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है H2O2। इसका सही बैलेंस्ड इक्वेशन है ऑप्शन डी 2H2O2 2H2O plus O2। ये डिकम्पोज होकर पानी और ऑक्सीजन गैस बनाता है। और बैलेंस करने के लिए हमें 2H2O2 और 2H2O लेना होगा। बिल्कुल सही। क्या बात है, 30 सवाल पूरे। बहुत बढ़िया। क्लास में बने रहिए, और भी बेहतरीन सवाल आने वाले हैं। जी, और एक बार फिर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 76. What is formed when sodium sulfate reacts with barium chloride in a double displacement reaction? जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ दोहरे विस्थापन अभिक्रिया में अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? A. सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, B. सोडियम क्लोराइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड, C. सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट, D. सोडियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम क्लोराइड। ये एक और क्लासिक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सही जवाब है C. सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। इसमें आयंस एक्सचेंज होते हैं, सोडियम क्लोराइड बनता है और बेरियम सल्फेट का सफेद प्रेसिपिटेट बनता है। Question number 77. A double displacement reaction typically involves the exchange of. द्विविस्थापन अभिक्रिया में विशेष रूप से किसका विनिमय यानी एक्सचेंज होता है? A. न्यूट्रॉनों, B. प्रोटॉनों, C. इलेक्ट्रॉनों, D. आयनों। ये तो इसकी परिभाषा ही है। सही जवाब है डी, आयनों का। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की मुख्य पहचान ही यही है कि दो कंपाउंड्स के एक्वस सॉल्यूशंस के बीच उनके आयंस मतलब कैटायंस और एनायंस आपस में एक्सचेंज होते हैं। Question number 78. What is the result when sodium chloride and silver nitrate are mixed in a double displacement reaction? द्विविस्थापन अभिक्रिया में जब सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को मिलाया जाता है तो क्या परिणाम होता है? ऑप्शंस हैं A. लवण का निर्माण, B. जल का निर्माण, C. अवक्षेप का निर्माण, D. गैस का निर्माण।
इसका सही जवाब है सी, अवक्षेप का निर्माण। जब NaCl और AgNO3 रिएक्ट करते हैं तो सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का एक सफेद प्रेसिपिटेट बनता है। अवक्षेप। जी, और साथ में सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन में ही रह जाता है। एक पंजाबी कमेंट आया है, पाजी तुसी इन्ने सोहणे सवाल करांदे हो जे एग्जाम च आ गए ते बल्ले बल्ले हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल बल्ले बल्ले हो जाएगी, बस ध्यान से पढ़ते रहिए। Question number 79. Which of the following is true for a balanced chemical equation? संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए इनमें से कौन सा सत्य है? A. अभिक्रियकों का द्रव्यमान सदैव उत्पादों के द्रव्यमान से अधिक होता है। B. प्रत्येक पक्ष पर अणुओं की संख्या सदैव बराबर होती है। C. उत्पादों में अभिक्रियकों की तुलना में अधिक परमाणु होते हैं। D. प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की कुल संख्या समीकरण के दोनों ओर समान होती है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे आधारित है। सही जवाब है डी। प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की कुल संख्या समीकरण के दोनों ओर समान होती है। जी, एक बैलेंस्ड इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड के हर एलिमेंट के एटम्स की कुल संख्या प्रोडक्ट साइड के उसी एलिमेंट के एटम्स की कुल संख्या के बराबर होनी ही चाहिए। Question number 80. Which of the following statements best describes what happens in a double displacement reaction? कौन सा कथन सबसे अच्छी तरह से बताता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? ऑप्शंस A. परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। B. दो यौगिकों के आयन स्थान बदलकर दो नए यौगिक बनाते हैं। C. दो तत्व मिलकर एक यौगिक बनाते हैं। D. एक यौगिक सरल पदार्थों में टूट जाता है। ये तो सीधी सीधी परिभाषा है। सही जवाब है ऑप्शन बी, दो यौगिकों के आयन स्थान बदलकर दो नई यौगिक बनाते हैं। एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन टू कंपाउंड्स, यही डबल डिस्प्लेसमेंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 81. What happens when zinc Zn reacts with hydrochloric acid HCl? जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? A. हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होता है। B. जिंक और हाइड्रोजन दोनों ऑक्सीकृत होते हैं। C. जिंक अपचयित होता है। D. जिंक ऑक्सीकृत होता है। इसका सही जवाब है डी, जिंक ऑक्सीकृत होता है। ऑक्सीकृत होता है कैसे? देखिए, इस रिएक्शन में जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करके Zn2+ आयन बनाता है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो फिर हाइड्रोजन का क्या होता है? हाइड्रोजन यानी H+ उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके H2 गैस बनाता है, इसलिए हाइड्रोजन रिड्यूस होता है यानी अपचयित होता है। Question number 82. Which of the following is an example of a decomposition reaction caused by the application of electric current? इनमें से कौन सा विद्युत धारा के अनुप्रयोग के कारण होने वाली अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है? A. सोडियम बाइकार्बोनेट का ऊष्मा द्वारा अपघटन। B. कैल्शियम कार्बोनेट का तापन। C. पोटेशियम परमैंगनेट का ऊष्मा द्वारा अपघटन। D. जल का विद्युत अपघटन। तो यहाँ इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है। सही जवाब है डी, जल का विद्युत अपघटन। जब डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होती है तो उसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। हाँ, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस। जी, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलती है। शानदार। 40 सवाल पूरे हो चुके हैं, बस 10 और बचे हैं। हिम्मत बनाए रखें। और अगर आपने अब तक वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो अभी कर दें। बिल्कुल। Question number 83. Which of the following is the first step in balancing a chemical equation? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में पहला चरण कौन सा होता है? A. गुणांकों को यादृच्छिक रूप से जोड़ना। B. ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलित करना। C. स्केलेटन समीकरण लिखना। D. हाइड्रोजन परमाणुओं को संतुलित करना। सबसे पहला स्टेप होता है ऑप्शन सी, स्केलेटन समीकरण लिखना। सबसे पहले हमेशा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के करेक्ट केमिकल फॉर्मूलाज के साथ अनबैलेंस्ड या स्केलेटल इक्वेशन लिखा जाता है और उसके बाद बैलेंसिंग शुरू होती है। जी बिल्कुल। एक और हरियाणवी भाई ने पूछा है, मैडम जी न्यू बतायो, यो प्यार संयोजन अभिक्रिया होवे है अक वियोजन? हाँ, ये तो स्थिति पर निर्भर करता है। शुरुआत में संयोजन, बाद में अक्सर वियोजन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 84.
When an aqueous solution of potassium iodide reacts with lead nitrate, what type of product is formed? जब पोटेशियम आयोडाइड का जलीय विलयन लेड नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार का उत्पाद बनता है? ए. लेड नाइट्रेट, बी. लेड क्लोराइड, सी. सोडियम नाइट्रेट, डी. लेड आयोडाइड अवक्षेप। ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है। सही जवाब है डी, लेड आयोडाइड अवक्षेप। ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें लीड आयोडाइड यानी PbI2 का एक चमकीला पीला प्रेसिपिटेट बनता है। येलो प्रेसिपिटेट, हाँ याद आया। क्वेश्चन नंबर 85। When two elements react to form a compound, it can be classified as। जब दो तत्व अभिक्रिया करके यौगिक बनाते हैं तो इसे किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? ए. विस्थापन, बी. द्विविस्थापन, सी. अपघटन, डी. संयोजन। इसका सही जवाब है डी, संयोजन। जब दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस जैसे कि एलिमेंट्स कंबाइन होकर एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मतलब कंपाउंड बनाते हैं तो उसे कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। Which of the following represents a combination reaction? इनमें से कौन सा संयोजन अभिक्रिया को दर्शाता है? ऑप्शंस है ए. CaO plus H2O gives CaOH twice, B. CaCO3 gives CaO plus CO2, C. 2KClO3 gives 2KCl plus 3O2, D. NaCl plus AgNO3 gives AgCl plus NaNO3। तो हमें वो रिएक्शन ढूंढना है जिसमें दो चीजें मिलकर एक बन रही हैं। वो है ऑप्शन ए, CaO plus H2O gives CaOH twice। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये परफेक्ट उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 87। Which of the following combinations will produce a precipitate? इनमें से कौन सा संयोजन एक अवक्षेप उत्पन्न करेगा? A. NaOH plus FeCl3, B. NaOH plus Na2SO4, C. NaOH plus NaCl, D. NaCl plus KNO3। तो इसका सही जवाब है ए, NaOH plus FeCl3। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और फेरिक क्लोराइड रिएक्ट करते हैं तो आयरन आयन हाइड्रोक्साइड यानी FeOH3 का एक रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है। अच्छा, भूरे रंग का। जी, बाकी ऑप्शंस में कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। Question number 88. Which of the following reactions is an example of a precipitation reaction? कौन सी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है? A. CaCO3 CO plus CO2, B. HCl plus NaOH pro O NaCl plus H2O, C. 2H2O plus O2 2H2O, D. NaCl plus AgNO3 pro NaNO3 plus AgCl। जिस रिएक्शन में एक इनसॉल्युबल सॉलिड यानी प्रेसिपिटेट बनता है उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब सही जवाब है डी, NaCl plus AgNO3 प्रो NaNO3 plus AgCl। यहाँ सिल्वर क्लोराइड AgCl एक व्हाइट प्रेसिपिटेट है। Question number 89. When lead nitrate is heated, the brown gas visible during the reaction is। जब lead nitrate को गर्म किया जाता है तो अभिक्रिया के दौरान दिखाई देने वाली भूरी गैस कौन सी होती है? A. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, B. lead मोनोऑक्साइड, C. ऑक्सीजन, D. नाइट्रिक ऑक्साइड। ये सवाल तो रिपीट हुआ है। सही जवाब है ए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लेड नाइट्रेट के थर्मल डिकम्पोजिशन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 गैस निकलती है जिसका रंग भूरा होता है। Question number 90. In the reaction CuO plus H2O, Cu plus H2O, the substance reduced is। दी गई अभिक्रिया में अपचयित पदार्थ कौन सा है? ऑप्शंस A. CuO, B. H2O, C. H2, D. Cu। तो यहाँ रिडक्शन का मतलब है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसका सही जवाब है ए, CuO। इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड CuO से ऑक्सीजन हटकर कॉपर Cu बन रहा है, इसलिए CuO रिड्यूस हो रहा है और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 91।
Which of the following is an example of an exothermic combination reaction? इनमें से कौन सा ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, मतलब जिसमें गर्मी निकलती हो? ए, जल में विलीन चूना। बी, प्रकाश संश्लेषण। सी, जल में विलीन अमोनियम क्लोराइड। डी, श्वसन। इसका सही जवाब है ए, जल में विलीन चूना। जब क्विक लाइम यानी चूना CaO को पानी में मिलाते हैं तो स्लेक्ट लाइम CaOH2 बनता है। ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और इसमें बहुत सारी हीट निकलती है। हाँ, बीकर गर्म हो जाता है। जी, इसीलिए ये एक्सोथर्मिक है। एक शायराना अंदाज में कमेंट आया है, मैम हमार लव स्टोरी त उदासीनीकरण अभिक्रिया, हम एसिड उ बेस मिल्ला पर साल्ट आंसू अब पानी बन जाला। वाह, क्या बात है, बहुत गहरी बात कह दी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 92। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ डैश। उदासीनीकरण अभिक्रिया एक प्रकार की क्या है? ए, संयोजन अभिक्रिया। बी, वियोजन अपघटन अभिक्रिया। सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। डी, विस्थापन अभिक्रिया। ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये द्विविस्थापन कैसे हुई? क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बी एसिड और बेस के आयन्स आपस में एक्सचेंज होते हैं। एसिड का H+ आयन बेस के OH- आयन से कंबाइन होकर पानी बनाता है और बाकी आयन मिलकर सॉल्ट। अच्छा, ये भी आयन्स की अदला बदली ही है। जी, इसलिए ये एक तरह की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। Question number 93. In a displacement reaction, if a more reactive metal displaces a less reactive metal from its salt solution, what will be the result? विस्थापन अभिक्रिया में यदि अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर दे तो परिणाम क्या होगा? ऑप्शंस लंबे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ए, कम अभिक्रियाशील धातु विस्थापित एवं पिंडित हो जाती है। बी, अधिक अभिक्रियाशील धातु अपरिवर्तित रहती है। सी, कम अभिक्रियाशील धातु विस्थापित हो जाती है और अधिक अभिक्रियाशील धातु यौगिक का भाग बन जाती है। डी, अघुलनशील लवण का निर्माण। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कम अभिक्रियाशील धातु विस्थापित हो जाती है और अधिक अभिक्रियाशील धातु यौगिक का भाग बन जाती है। मतलब मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को किक आउट कर देता है। जी, और खुद उसकी जगह ले लेता सॉल्ट सॉल्यूशन में। यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। Question number 94. What happens when sodium hydroxide reacts with copper 2 sulfate solution? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉपर 2 सल्फेट विलयन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? ए, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। बी, कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित होता है। सी, कॉपर धातु निक्षेपित होती है। डी, सोडियम सल्फेट बनता है। इसका सही जवाब है बी, कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित होता है। ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड यानी CuOH2 का एक नीला प्रेसिपिटेट बनता है। Question number 95. When hydrogen gas is passed over hot black copper 2 oxide, जब हाइड्रोजन गैस को गर्म काले कॉपर 2 ऑक्साइड के ऊपर से गुजारा जाता है तो ये क्या होता है? ए, भूरे रंग की कॉपर धातु में अपचयित हो जाती है। बी, भूरे रंग की कॉपर धातु में ऑक्सीकृत हो जाती है। सी, नीले रंग के कॉपर विलयन में ऑक्सीकृत हो जाती है। डी, नीले रंग के कॉपर विलयन में अपचयित हो जाती है। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड का क्या होता है ये पूछा है। सही जवाब है ए, भूरे रंग की कॉपर धातु में अपचयित हो जाती है। इस रिएक्शन में काले रंग का कॉपर ऑक्साइड CuO रिड्यूस होकर लाल भूरे रंग के कॉपर मेटल Cu में बदल जाता है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो जाता है। जी, वो पानी बन जाता है। Question number 97. What is the general form of a combination reaction? संयोजन अभिक्रिया का सामान्य रूप क्या होता है? A शा B plus C, B AB plus CD, डो AC plus BD, C AB डो A plus B, D A plus B डो AB। ये सवाल पहले भी आया था, बस तरीका अलग है। सही जवाब है D A plus B डो AB। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स यानी A और B कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट यानी AB बनाते हैं। Question number 97.
What is obtained when hydrochloric acid reacts with water? जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है? A H3O+ और Cl- दोनों, B HO और Cl दोनों, C केवल Cl-, D केवल H3O+. इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, H3O+ और Cl- दोनों। जब HCl को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो H+ और Cl- आयंस में टूट जाता है। लेकिन H+ आयन अकेला नहीं रह सकता। नहीं, वो H2O मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ बना लेता है। Question number 98. Select the correct balanced reaction for CuO plus NH3 to Cu plus N2 plus H2O. दी गई अभिक्रिया के लिए सही संतुलित समीकरण चुनें। A 2CuO plus NH3 to Cu plus N2 plus H2O. B 3CuO plus 2NH3 to 3Cu plus 2N2 plus 3H2O. C 3CuO plus 2NH3 to 3Cu plus N2 plus 3H2O. D CuO plus 2NH3 to 3Cu plus N2 plus 4H2O. इसमें हमें एटम्स को दोनों तरफ बराबर करना होगा और सही बैलेंस्ड इक्वेशन है ऑप्शन सी, 3CuO plus 2NH3, 3Cu plus N2 plus 3H2O। इसमें दोनों तरफ 3 कॉपर, 2 नाइट्रोजन, 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन है। जी, ये परफेक्टली बैलेंस्ड है। Question number 99. What is formed by the action of chlorine on dry slaked lime? शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से क्या बनता है? A. कैल्शियम ऑक्साइड, B. हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, C. कैल्शियम क्लोराइड, D. विरंजक चूर्ण। ये सवाल तीसरी बार आ रहा है, अब तो सबको याद हो जाना चाहिए। हाँ, बहुत जरूरी सवाल है ये। सही जवाब है डी, विरंजक चूर्ण। ड्राई स्लेक्ड लाइम पर क्लोरीन गैस डालने से ब्लीचिंग पाउडर बनता है। एक आखिरी कमेंट है, सर 100वें सवाल तक पहुंचते पहुंचते मोबाइल की बैटरी और मेरी हिम्मत दोनों ने जवाब दे दिया है। बस आखिरी सवाल है, हिम्मत बनाए रखिए। चलिए आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 100. Choose the correct balanced equation for the reaction Al2SO4 plus BaCl2 to AlCl3 plus BaSO4. इस अभिक्रिया के लिए सही संतुलित समीकरण चुनें। A Al2SO4 plus 3BaCl2 to 3AlCl3 plus 2BaSO4. B 2Al2SO4 plus 3BaCl2 2AlCl3 plus 3BaSO4. C Al2SO4 plus 2BaCl2 2AlCl3 plus 3BaSO4. D Al2SO4 plus 3BaCl2 2AlCl3 plus 3BaSO4. इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, Al2SO4 plus 3BaCl2 goes to 2AlCl3 plus 3BaSO4। इसमें दोनों तरफ 2Al, 3S, 12O, 3Ba और 6Cl एटम्स हैं। जी, ये बिल्कुल सही बैलेंस्ड इक्वेशन है। और इसी के साथ हमारा 50 प्रश्नों का ये मेगा क्विज मैराथन समाप्त होता है। बहुत बढ़िया प्रदर्शन सभी का। उम्मीद है आपको आज की क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जाने से पहले एक आखिरी रिमाइंडर, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल फ्री रेलवे एग्जाम नोट्स ज्वाइन करना ना भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी क्लास मिस ना करें। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।